क्या आप जानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता क्या है? क्या आप ये मानते हैं कि स्पिरिचुअल होने का मतलब कठिन जीवन जीना होता है? या फिर आपको ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल होने का रिलेशन किसी खास धर्म से होता है और स्पिरिचुअल होने के बाद एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जा सकती? अगर आप अभी तक ये सब जानते समझते आए हैं तो आज आपको स्पिरिचुअलिटी का रियल मीनिंग भी जान लेना चाहिए, जिसका किसी भी धर्म या संप्रदाय से कोई रिलेशन नहीं होता और हमारे इस आउटर वर्ल्ड से भी इसका कोई कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि ये इंसान की इनर जर्नी होती है। और इसे अच्छी तरह से समझने के लिए आज की ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। कुछ टाइम आज की इस वीडियो में अपने इन्वेस्ट ज़रूर करें ताकि आप स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता को अपने जीवन में उतार सकें और पहले से भी बेहतर ज़िंदगी के लिए तैयार हो जाएं। तो चलिए जानते हैं स्पिरिचुअलिटी क्या है। स्पिरिचुअलिटी बहुत ही ब्रॉड टर्म है, हम इसे कुछ शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम इसका मतलब समझने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी अपने से बड़ी हायर पावर के साथ कनेक्शन का सेंस है। यह सेंस किसी को अपने धर्म में महसूस होता है तो किसी को मेडिटेशन में, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के अनुभव सभी के अलग अलग हो सकते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी हम इंसानों के ऐसे सवालों के उत्तर देती है जिनके तलाश में हम हमेशा रहते हैं, जैसे हमारे ज़िंदगी का मीनिंग क्या है, लोग कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस यूनिवर्स का सच क्या है और इंसान के अस्तित्व के रहस्य क्या हैं। इसकी प्रैक्टिस करने वाले लोग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के मदद से लाइफ के स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी से बाहर निकलते हैं, अपने आप को हील करते हैं। इवन जब वो स्पिरिचुअलिटी में होते हैं तो ज़िंदगी को देखने का नज़रिया उनका टोटली चेंज हो जाता है। मतलब सिचुएशन आसपास सेम है लेकिन नज़रिया बदल गया है। तो स्पिरिचुअलिटी एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जो हर कल्चर और बिलीफ सिस्टम में मिल सकता है। बुद्धिज़्म के अनुसार स्पिरिचुअलिटी ह्यूमन सफरिंग से बाहर निकलने का रास्ता है और ये निर्वाण यानी कि मोक्ष की तरफ ले जाता है। योगा के अनुसार स्पिरिचुअलिटी माइंड को प्यूरिफाई करती है जिससे मोक्ष मिल सकता है। स्पिरिचुअलिटी एक सोल को यूनिवर्सल सोल से मिलाती है। वेदांता के अनुसार स्पिरिचुअलिटी के जरिए खुद की पहचान होती है, ईगो खत्म होता है जिससे बॉडी और माइंड में प्योर कॉन्शियसनेस आती है। सूफीज़्म में स्पिरिचुअलिटी का मतलब है गॉड की सेवा करना और उनके आगे सरेंडर करना, मतलब अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना। क्रिश्चियनिटी में स्पिरिचुअलिटी पाप से बचने और क्रिएटर यानी कि गॉड से प्रेम करने की प्रैक्टिस है। और जैनिज़्म स्पिरिचुअलिटी को मोक्ष का मार्ग समझता है। ये कर्मों की शुद्धि करके एक सिद्ध व्यक्ति बनने की बात कहता है। तो इस तरह धर्म चाहे कोई भी हो, हर एक स्पिरिचुअलिटी का मतलब पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन को ही मानता है। फिर चाहे धर्म ग्रोथ के लिए, क्रिएटर की सर्विस के लिए, तकलीफ़ों से निकलने के लिए, इंटरनल आज़ादी और हैप्पीनेस पाने के लिए, या उस हायर पावर के साथ मिलने पर जोर देता हो। सभी के सेंटर में, सभी के केंद्र में अच्छा इंसान बनने और खुद को भगवान के आगे समर्पित करने की बात कही गई है। स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग हम अपने फिजिकल और सेंसरी लेवल पर लाइफ को जितना एक्सपीरियंस करते हैं, लाइफ उससे कई ज़्यादा है और हम सबसे बड़ा कोई है जो सबको जोड़े रखता है। एक पर्सन अगर स्पिरिचुअलिटी को महसूस करता है तो उसके मन में इस तरह की सवालों के जवाब ढूंढने की इच्छा होने लगती है, जैसे कि इंसान के सफरिंग की रीज़न क्या है और डेथ के बाद क्या होता है। ऐसा इंसान दूसरे लोगों के साथ बहुत गहरे कनेक्शन महसूस करने लगता है। उसे दूसरों के लिए दया और सहानुभूति महसूस होने लगती है। वो मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ों से परे छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने लगता है। वो लाइफ का मीनिंग और पर्पस खोजने लगता है और इस दुनिया को और बेहतर जगह बनाने की चाहत रखने लगता है। तो देखा आपने, स्पिरिचुअल होने का मतलब दुनिया को
दुनिया को छोड़ देना और अकेले में कठिन जीवन जीना बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि ये जीने का एक तरीका भी हो सकता है जिसे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में एक्सपीरियंस किया जा सकता है। इसलिए कुछ लोगों को अपने धर्म के स्थानों पर जाकर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होते हैं, तो कुछ लोग नेचर को करीब से देखते हुए भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करते हैं, और कुछ लोग अपनी कला यानी कि अपनी आर्ट में भी ये एक्सपीरियंस करते हैं। यानी हर किसी का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एकदम डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस सबको मैसेज यही देता है कि आपकी जर्नी बाहरी दुनिया की नहीं है, ये तो आपके अंदर की यात्रा है। अपनी लाइफ को अच्छा बुरा बनाने वाले आप खुद ही हैं। इसलिए अच्छे कर्म किया करो, दूसरों की तकलीफों को कम करने में उनकी मदद करो। आपके बाहर की सिचुएशंस कैसी भी हो, आप अपने अंदर स्टेबल, काम और हैप्पी बने रहें। खुद की तलाश करें और बाहर की दुनिया में डूबे रहने के बजाय अपने अंदर अपने अस्तित्व को जानें। इसमें अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए हार्डवर्क करना हो या घर या ऑफिस में दूसरों की मदद करना हो, ऐसा करते हुए भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस लिए जा सकते हैं। हर बार खाना खाते हुए उसे अप्रिशिएट करना और उसके लिए थैंकफुल महसूस करना भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही है। हर दिन छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना या फिर नेचर को करीब से महसूस करना, ये सब हर दिन में लाइफ को एक मीनिंग देते हैं, यानी हमें स्पिरिचुअल बनाते जाते हैं। आपको ये भी समझना होगा कि स्पिरिचुअलिटी पर सबके अपने अपने मत हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यही है कि खुद अपने अंदर खुशी ढूंढो और बाहर की दुनिया में भी खुशियाँ बांटो। अब अगर आप सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यानी कि खुद को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कई तरीके अपना सकते हैं जो हर एक के लिए डिफरेंट हो सकते हैं। और ऐसे कुछ तरीके ये हैं। पहला तरीका, मेडिटेट करिए, यानी कि ध्यान लगाइए। इसके लिए आप हर दिन सुबह शांत वातावरण में 5 से 10 मिनट साइलेंट रहने की प्रैक्टिस करें, और जब ये आपकी हैबिट बन जाए तो इस ड्यूरेशन को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं और अपने लिए आरामदायक मेडिटेशन फॉर्म को प्रैक्टिस करें। दूसरा तरीका है, दूसरों की मदद करिए। अपने अंदर होप, काइंडनेस और कंपैशन की फीलिंग आने दीजिए ताकि आप दूसरों की मदद के लिए दिल खोल सकें और मदद करके इनर पीस और हैप्पीनेस को महसूस कर पाएं। तीसरा तरीका, ग्रेटिट्यूड शो करिए। हर दिन उन चीज़ों के बारे में लिखिए जिनके लिए आप ग्रेटिट्यूड यानी कि आभार जताना चाहते हो। ऐसा करके आप खुद में इनर पीस और हार्मनी महसूस करने लगेंगे। चौथा तरीका, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करिए। प्रेजेंट मोमेंट के लिए ज़्यादा माइंडफुल रहने से आप आज भी खुश रहना सीख सकते हैं। इससे पास्ट सफरिंग्स चली जाती हैं, जजमेंटल होना कम हो जाता है, सारा फोकस प्रेजेंट को बेहतर बनाने पर आ जाता है, खुद को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानने में मदद मिलती है। और जब ये सब होता है तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी होता है। अब पांचवा तरीका है, स्टडी करिए। स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए दूसरों के एक्सपीरियंसेस को स्टडी कीजिए। काफ़ी सारा मटेरियल भी है, बहुत सारी स्टडीज़ हैं, बहुत सारी किताबें हैं, ऐसे आप उन्हें भी रीड कर सकते हैं। जो आपको रिलेटेबल लगे उसे और अच्छे तरीके से समझते जाएं। छठा तरीका है, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं तो इसके लिए आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी होगी। आपके लिए स्पिरिचुअलिटी का जो भी डायरेक्शन इजी, रिलेटेबल और कंफर्टेबल हो, आप उस पर टिके रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। फिर चाहे अपने धर्म स्थलों पर जाना हो या डेली मेडिटेशन करना हो। ऐसा करते हुए आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर दिशा में आगे बढ़ाने लगेंगे और आप में सेल्फ सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, कंपैशन और पीस का फील भी बढ़ने लगेगा। अब आप ही बताइए कि आज की टेंशन, एंजाइटी और कंपटीशन से भरी इस दुनिया में
अगर ये सब मिल जाएगा तो इसे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन और खुद के ट्रू सेल्फ को पाना ही तो कहेंगे। और इसी को तो सिंपल से शब्दों में स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता कहा जाता है। तो फिर आप भी खुद को पहचानिए, अपनी लाइफ को एक बेहतर पर्पस दीजिए, सबकी मदद का भाव रखिए, भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए और अपने अच्छे कर्मों से अपने लाइफ को और बेहतर और पीसफुल बनाते जाइए। वैसे एक बहुत ही अच्छी लाइन है और कहते हैं कि हम सभी स्पिरिचुअल हैं। एग्जैक्टली सिर्फ हमें ना उसे टैप करना है, यानी कि उसे ढूंढना है जो कि हमारे ही अंदर है। कहने का मतलब ये है कि खुशी भी हमारे अंदर है और दुख भी हमारे ही अंदर है। हम ये चूज करते हैं कि हमें खुश होना है या दुखी होना है। लेकिन सवाल वही कि बाहर की सिचुएशंस तो है ही ऐसी, तो हम खुश कैसे हो जाएं? बस इन्हीं सवालों के जवाब आपको देगी स्पिरिचुअलिटी। तो आप स्पिरिचुअल ऑलरेडी हैं, सिर्फ उसे एक्सप्लोर कीजिए, ढूंढिए, टैप कीजिए। तो ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे हमें ज़रूर बताइएगा। प्लस आपका पर्सनल एक्सपीरियंस इस बारे में हम जानना चाहते हैं। आप कमेंट सेक्शन पे हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए अब रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, फिर हम मिलेंगे कुछ नेक्स्ट ऐसे ही अच्छे से टॉपिक्स के साथ ओनली ऑन डीके क्विक सपोर्ट पर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।